एक छोटे से शहर में फैज़ान नाम का एक लड़का रहता था। वो बहुत मेहनती और नेक दिल इंसान था। उसके माता पिता बूढ़े थे और घर की सारी जिम्मेदारी उसी के कंधों पर थी। फैज़ान रोज़ सुबह जल्दी उठकर नमाज पढ़ता और फिर काम की तलाश में निकल जाता। लेकिन कई महीनों से उसकी ज़िंदगी में मुश्किलें ही मुश्किलें आ रही थीं। जिस दुकान में वह काम करता था, वह अचानक बंद हो गई। उसके पास अब कोई नौकरी नहीं थी। घर में पैसे भी खत्म होने लगे थे। एक दिन उसकी माँ ने धीमी आवाज में कहा, बेटा, घर में राशन भी बहुत कम बचा है। फैजान ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसके दिल में बहुत दर्द था। उसने खुद से कहा, या अल्लाह, मैंने हमेशा मेहनत की, किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरी जिंदगी में इतनी मुश्किलें क्यों? उसने दिल से दुआ की, या अल्लाह, मैं थक गया हूँ, अगर मेरी कोई गलती है तो मुझे माफ कर दे, मुझे रास्ता दिखा दे। उसी समय मस्जिद के इमाम साहब ने उसे देखा और उसके पास आकर बैठ गए। उन्होंने प्यार से पूछा, बेटा, तुम इतने परेशान क्यों हो? इमाम साहब मुस्कुराए और बोले, बेटा, याद रखो, जब इंसान पूरी तरह टूट जाता है, उसी वक्त अल्लाह उसके लिए नया दरवाज़ा खोलता है। बस सब्र और भरोसा मत छोड़ो। उनकी बात सुनकर फैज़ान के दिल को थोड़ी तसल्ली मिली। अचानक बदली किस्मत। उस दिन फैज़ान काम की तलाश में शहर के दूसरे इलाके में गया। रास्ते में उसने देखा कि एक बुजुर्ग आदमी सड़क किनारे गिर गए हैं। लोग देख तो रहे थे, लेकिन कोई मदद नहीं कर रहा था। फैज़ान तुरंत दौड़कर उनके पास गया और उन्हें उठाया, पानी पिलाया और पास के क्लिनिक तक ले गया। कुछ देर बाद जब बुजुर्ग ठीक हुए तो उन्होंने पूछा। फैज़ान ने सच सच बता दिया कि वह नौकरी की तलाश में है। बुजुर्ग आदमी ने मुस्कुराकर कहा, मैं इस शहर की एक बड़ी कंपनी का मालिक हूँ। आज तुमने बिना किसी स्वार्थ के मेरी मदद की है। अगर तुम चाहो तो मेरे साथ काम कर सकते हो। फैज़ान को यकीन ही नहीं हुआ। उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने दिल ही दिल में कहा, या अल्लाह, जब मैं पूरी तरह हार मान चुका था, तब तूने मेरे लिए रास्ता खोल दिया। जिंदगी का असली सबक। कुछ महीनों बाद फैज़ान की जिंदगी बदल गई। अब उसकी अच्छी नौकरी थी, घर में खुशहाली थी और उसके माता पिता भी बहुत खुश थे। लेकिन फैज़ान ने कभी नमाज और दुआ छोड़ना नहीं सीखा। वह हमेशा लोगों की मदद करता और कहता, मुश्किल वक्त में इंसान को लगता है कि सब खत्म हो गया, लेकिन सच यह है कि अल्लाह उसी वक्त हमारे लिए कुछ बेहतर लिख रहा होता है। फैज़ान की जिंदगी अब पहले से बेहतर हो चुकी थी। अच्छी नौकरी, घर में खुशहाली और माता पिता के चेहरे पर सुकून, सब कुछ ठीक लग रहा था। लेकिन जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। कुछ महीनों बाद कंपनी में अचानक बड़ी समस्या आ गई। व्यापार में नुकसान होने लगा और कई कर्मचारियों की नौकरी खतरे में पड़ गई। एक दिन कंपनी के मालिक ने सबको बुलाकर कहा, अल्लाहत अल्लाह, क्या फिर वही मुश्किल समय आने वाला है? उन्होंने कहा, अगर हमें कोई नया आइडिया नहीं मिला तो कंपनी बंद हो सकती है। सब लोग चुप थे। तभी फैज़ान ने हिम्मत करके कहा, सर, अगर आप अनुमति दें तो मेरे पास एक सुझाव है। उसने एक नया प्लान बताया जिससे कंपनी का काम बढ़ सकता था। पहले तो लोगों को शक हुआ, लेकिन मालिक ने कहा, हम इसे एक बार ट्राई करेंगे। अल्लाह की मदद। कुछ महीनों में वही प्लान कंपनी के लिए वरदान साबित हुआ। कंपनी का काम फिर से चल पड़ा और धीरे धीरे मुनाफा भी होने लगा। मालिक ने एक दिन फैज़ान को अपने ऑफिस में बुलाया और कहा, फैज़ान, अगर उस दिन तुम हिम्मत नहीं करते तो शायद कंपनी बंद हो जाती। आज से तुम इस कंपनी के मैनेजर हो। या अल्लाह, तूने मुझे फिर से संभाल लिया। असली बदलाव। अब फैज़ान सिर्फ अपने लिए नहीं जीता था, उसने गरीब लोगों की मदद करना शुरू कर दिया। हर महीने कुछ पैसे जरूरतमंदों को देता, मस्जिद में काम करवाता और हमेशा लोगों को यही कहता। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, देखा बेटा, सब्र और भरोसे का फल कितना मीठा होता है। फैज़ान ने जवाब दिया, अगर उस दिन आपने मुझे ये बात नहीं समझाई होती तो शायद मैं उम्मीद ही छोड़ देता। फैज़ान की जिंदगी अब पूरी तरह बदल चुकी थी। वह पहले जैसा साधारण लड़का नहीं रहा था, लेकिन उसके दिल में अब भी वही सादगी और अल्लाह पर भरोसा था। कंपनी में मैनेजर बनने के बाद भी वह हर दिन फज्र की नमाज पढ़ने मस्जिद जरूर जाता था। एक सुबह जब वो मस्जिद से बाहर निकला तो उसने देखा कि एक छोटा बच्चा मस्जिद के दरवाजे के पास बैठा रो रहा था। उसके कपड़े फटे हुए थे और चेहरा थका हुआ लग रहा था। फैज़ान उसके पास गया और प्यार से पूछा, बेटा, तुम क्यों रो रहे हो? बच्चे ने धीमी आवाज में कहा, मेरे अब्बू बहुत बीमार हैं, घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं है। यह सुनकर फैज़ान को अपने पुराने दिन याद आ गए, जब वो भी परेशानियों से घिरा हुआ था। उसने तुरंत उस बच्चे को अपने साथ लिया और उसके घर तक गया। घर बहुत छोटा और टूटा हुआ था। अंदर एक बुजुर्ग आदमी बिस्तर पर लेटे हुए थे। उनकी हालत काफी खराब लग रही थी।
फैजान ने तुरंत डॉक्टर को बुलाया और दवाइयाँ का इंतजाम किया। उसने उस परिवार के लिए राशन भी भेज दिया। बुजुर्ग आदमी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, बेटा, अल्लाह तुम्हें बहुत खुश रखे। तुम हमारे लिए फरिश्ता बनकर आए हो। फैजान ने मुस्कुराकर जवाब दिया, नहीं चाचा, मैं तो बस वही कर रहा हूँ जो अल्लाह ने मुझे सिखाया है। लेकिन हर सफलता के साथ नई चुनौतियां भी आती हैं। एक दिन कंपनी में एक नया पार्टनर आया। उसका नाम राशिद था। वह बहुत चालाक और लालची इंसान था। उसे सिर्फ पैसे से मतलब था। धीरे धीरे उसने कंपनी में गलत तरीके अपनाने शुरू कर दिए। वह कर्मचारियों के साथ। फैजान की जिंदगी अब शांत और खुशहाल हो चुकी थी। उसके पिता ठीक हो गए थे। घर में सुकून था और कंपनी भी बहुत अच्छी चल रही थी। लेकिन फैजान अब पहले से ज्यादा समझदार हो गया था। उसे पता था कि जिंदगी में कभी भी नई परीक्षा आ सकती है। एक दिन शाम के समय वो मस्जिद में बैठा था। नमाज के बाद कुछ लोग उसके पास आए। उनमें से एक युवक बहुत परेशान लग रहा था। उस युवक का नाम आदिल था। आदिल ने कहा, भाई, मैं बहुत मुश्किल में हूँ। मेरा बिजनेस पूरी तरह खत्म हो गया है। घर में लोग मुझसे नाराज हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं। फैजान ने उसकी आंखों में देखा। उसे ऐसा लगा जैसे वह अपने पुराने दिनों को फिर से देख रहा हो। उसने धीरे से कहा, भाई, मैंने भी वही दिन देखे हैं। जब इंसान को लगता है कि अब कुछ नहीं बचा, वही समय असल में नई शुरुआत का होता है। आदिल ने हैरानी से पूछा, क्या सच में? एक नई शुरुआत? फैजान ने आदिल की मदद करने का फैसला किया। उसने उसे अपनी कंपनी में काम दे दिया। लेकिन साथ ही एक बात कही, यह काम तुम्हें सिर्फ नौकरी नहीं देगा बल्कि खुद को फिर से खड़ा करने का मौका देगा। आदिल ने पूरी मेहनत से काम करना शुरू कर दिया। शुरुआत में उसे बहुत कठिनाई हुई, लेकिन फैजान हमेशा उसे हिम्मत देता रहा। धीरे धीरे आदिल का आत्मविश्वास वापस आने लगा। एक दिन की घटना। लेकिन उस समय आदिल आगे आया और बोला, अगर हम अभी मिलकर काम करें तो हम इसे संभाल सकते हैं। फैजान ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुरा दिया। उसे समझ आ गया कि अब आदिल बदल चुका है। दोनों ने पूरी टीम के साथ मिलकर पूरी रात मेहनत की। सुबह तक समस्या काफी हद तक ठीक हो गई। मालिक ने जब यह देखा तो बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा, आज मुझे समझ आया कि मुश्किल वक्त में असली लोग सामने आते हैं। एक बड़ा मौका। कुछ महीनों बाद कंपनी को विदेश से एक बहुत बड़ा ऑफर मिला। यह ऑफर इतना बड़ा था कि अगर यह सफल हो जाता तो कंपनी कई गुना आगे बढ़ सकती थी। लेकिन इस काम के लिए किसी ऐसे इंसान की जरूरत थी जो ईमानदार हो और जिम्मेदारी निभा सके। मालिक ने सबके सामने कहा, इस प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी मैं फैजान और आदिल को देना चाहता हूँ। आदिल की आंखों में खुशी और डर दोनों थे। उसने फैजान से कहा, क्या हम यह कर पाएंगे? अगर नीयत साफ हो और मेहनत सच्ची हो तो अल्लाह मदद जरूर करता है। असली परीक्षा प्रोजेक्ट शुरू हुआ। लेकिन शुरुआत में बहुत परेशानियां आईं। कई बार काम रुक गया, कुछ लोग साथ छोड़कर चले गए और कई बार ऐसा लगा कि सब खत्म हो जाएगा। एक रात फैजान बहुत थक गया था। वो ऑफिस की छत पर जाकर बैठ गया। आसमान की तरफ देखते हुए उसने कहा, या अल्लाह, अगर यह काम हमारे लिए बेहतर है तो इसे आसान कर दे। उसी समय उसके दिल में एक नया आइडिया आया। अगले दिन उसने पूरी टीम को वह आइडिया बताया। सबने मिलकर काम शुरू किया। कुछ महीनों बाद वही आइडिया कंपनी की सबसे बड़ी सफलता बन गया। बड़े प्रोजेक्ट की सफलता के बाद कंपनी का नाम दूर दूर तक फैलने लगा। लोग अब फैजान और उसकी टीम की मेहनत की मिसाल देने लगे थे। लेकिन फैजान हमेशा एक बात याद रखता था, सफलता भी एक परीक्षा होती है। एक दिन कंपनी के मालिक ने फैजान को अपने ऑफिस में बुलाया। उन्होंने कहा, फैजान, तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी ने कंपनी को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया है। मैं चाहता हूं कि अब तुम कंपनी का बड़ा हिस्सा संभालो। यह सुनकर फैजान कुछ पल के लिए चुप हो गया। उसने कभी इतना बड़ा सपना भी नहीं देखा था। उसने धीरे से कहा, सर, मैं कोशिश जरूर करूंगा, लेकिन मुझे डर लगता है कि कहीं मैं इस जिम्मेदारी को निभा न पाऊं। मालिक मुस्कुराए और बोले, जिस इंसान को खुद पर घमंड नहीं होता वही सबसे बड़ी जिम्मेदारी निभा सकता है। फैजान की कहानी अब शहर में मिसाल बन चुकी थी। लोग उसे सिर्फ एक सफल बिजनेसमैन के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसे इंसान के रूप में जानते थे जिसने मुश्किलों को हराकर अपनी जिंदगी बदली और दूसरों की जिंदगी भी बदल दी। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने फैजान को फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया। शाम का समय था। फैजान अपने ऑफिस में बैठा काम कर रहा था। तभी उसके पास एक खत चिट्ठी आई। यह चिट्ठी किसी अनजान व्यक्ति की थी। उसमें लिखा था, अगर सच में आप लोगों की मदद करना चाहते हैं तो कल पुराने पुल के पास आइए, वहां आपको समझ आएगा कि असली जरूरतमंद कौन है। उसने सोचा कि शायद कोई मजाक हो,
लेकिन उसके दिल ने कहा कि उसे वहां जरूर जाना चाहिए। पुराने पुल के पास अगले दिन सुबह फैजान उस पुराने पुल के पास पहुंचा। वहां का नजारा देखकर वह चौंक गया। वहां कई गरीब परिवार छोटे छोटे टेंट में रह रहे थे। बच्चों के पास पढ़ाई का कोई साधन नहीं था और कई लोगों के पास काम भी नहीं था। एक बुजुर्ग आदमी उसके पास आए और बोले, बेटा, हम लोग बहुत समय से यहाँ रह रहे हैं। किसी ने हमारी तरफ ध्यान नहीं दिया। किसी ने कहा कि तुम लोगों की मदद करते हो, इसलिए हमने तुम्हें बुलाया। उसे लगा कि शायद अल्लाह उसे एक नया काम देना चाहता है। उसने उसी समय फैसला किया कि वह इन लोगों के लिए कुछ करेगा। एक बड़ा कदम, बच्चों के लिए पढ़ाई और बड़ों के लिए काम सीखने का मौका मिलने लगा। धीरे धीरे उस जगह की हालत बदलने लगी। लोग खुश होने लगे और उनके चेहरे पर उम्मीद लौट आई। एक रात की घटना, उसने पूरी टीम को बुलाया और सबकी मदद करने लगा। उस रात फैजान ने देखा कि लोग मुश्किल में भी अल्लाह का नाम ले रहे थे। एक छोटी बच्ची ने उससे कहा, भाई, अल्लाह हमारी मदद जरूर करेगा ना। सबसे बड़ा बदलाव, कुछ समय बाद सरकार और कई बड़े लोग भी इस काम से प्रभावित हुए। उन्होंने भी मदद करनी शुरू कर दी। वह छोटी सी जगह अब एक पूरा मोहल्ला बन गई थी, जहां लोगों को रहने, पढ़ने और काम करने का मौका मिला। एक दिन वही बुजुर्ग आदमी फैजान के पास आए और बोले, बेटा, तुमने सिर्फ हमारी मदद नहीं की बल्कि हमारी जिंदगी बदल दी। फैजान ने मुस्कुराकर कहा, यह सब अल्लाह की रहमत है, मैं तो बस एक जरिया हूँ। कई छोटी कंपनियां बंद हो रही थी और बहुत लोग बेरोजगार हो रहे थे। लोग डरने लगे कि शायद अब हालात खराब हो जाएंगे। लेकिन फैजान ने एक अलग फैसला लिया। उसने अपनी कंपनी के दरवाजे उन लोगों के लिए खोल दिए जो नौकरी खो चुके थे। कई लोगों ने कहा कि यह बहुत बड़ा जोखिम है, लेकिन फैजान ने कहा, अगर अल्लाह ने हमें दिया है तो हमें दूसरों की मदद भी करनी चाहिए। असली इनाम, कुछ महीनों बाद वही लोग कंपनी की सबसे बड़ी ताकत बन गए। उन्होंने इतनी मेहनत की कि कंपनी पहले से भी ज्यादा आगे बढ़ गई। अब लोग कहते थे, फैजान की सफलता का राज सिर्फ बिजनेस नहीं बल्कि उसका दिल है। कहानी का गहरा सच, एक रात फैजान फिर से उसी मस्जिद में बैठा था जहां कभी वह रोते हुए दुआ कर रहा था। उसे अपने पुराने दिन याद आए, जब उसके पास कुछ भी नहीं था और आज अल्लाह ने उसे इतना कुछ दे दिया था। उसने धीरे से कहा, या अल्लाह, तूने मुझे सिखाया कि हार मानने से पहले बस एक बार और भरोसा करना चाहिए। कहानी का असली संदेश, जिंदगी में कई बार ऐसा समय आता है जब इंसान सोचता है कि सब खत्म हो गया, लेकिन सच यह है कि वही समय हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ होता है। क्योंकि जब इंसान पूरी तरह टूट जा। नमस्ते दोस्त, बधाई हो। मेरा ईमेल आईडी है 198998@gmail.com। आप मुझे वहां से कांटेक्ट कर सकते हैं। उस रात मस्जिद में बैठकर दुआ करने के बाद फैजान के दिल में एक अजीब सा सुकून था। उसे लग रहा था कि उसकी जिंदगी का असली मकसद अब उसे समझ में आने लगा है, सिर्फ सफल होना नहीं, बल्कि लोगों के लिए उम्मीद बनना। कुछ दिनों बाद शहर में एक बड़ा हादसा हो गया। पास के इलाके में एक फैक्ट्री बंद हो गई और सैकड़ों लोग अचानक बेरोजगार हो गए। कई परिवारों के घरों में खाने तक की समस्या हो गई। लोग परेशान होकर इधर उधर काम ढूंढने लगे। जब फैजान को यह खबर मिली तो उसे अपने पुराने दिन याद आ गए। वह अच्छी तरह जानता था कि बेरोजगारी और बेबसी कैसी होती है। उसने तुरंत अपनी टीम को बुलाया और कहा, हम सिर्फ अपनी कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए नहीं हैं, हमें लोगों की मदद भी करनी है। उम्मीद का नया दरवाजा, फैजान ने एक बड़ा फैसला लिया। उसने शहर के खाली पड़े गोदाम को किराए पर लेकर वहां काम सीखने का सेंटर शुरू कर दिया। यहाँ लोगों को अलग अलग काम सिखाए जाने लगे, किसी को मशीन चलाना, किसी को कंप्यूटर का काम और किसी को छोटा व्यापार शुरू करना। शुरुआत में लोग थोड़ा झिझक रहे थे, लेकिन धीरे धीरे कई लोग जुड़ने लगे। एक दिन एक बुजुर्ग महिला फैजान के पास आई और बोली, बेटा, मेरे बेटे की नौकरी चली गई थी, वह बहुत परेशान था, लेकिन यहाँ आकर उसने फिर से काम शुरू किया है। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। दुआ कीजिए कि मैं हमेशा सही रास्ते पर चलूं। एक अनजान मुलाकात, एक शाम जब फैजान सेंटर से वापस लौट रहा था तो रास्ते में उसे एक बूढ़े फकीर मिले। फकीर की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उन्होंने फैजान को देखा और मुस्कुराकर कहा, बेटा, जब इंसान खुद टूट जाता है तभी वह दूसरों को संभालना सीखता है। फैजान कुछ पल के लिए चौंक गया। उसे लगा जैसे वो फकीर उसके दिल की बात जानता हो। फकीर ने आगे कहा, इतना कहकर वह धीरे धीरे आगे बढ़ गए। फैजान बहुत देर तक वहीं खड़ा सोचता रहा। नई चुनौती, कुछ महीनों बाद शहर में एक और समस्या आ गई। आर्थिक हालात खराब होने लगे थे और कई कंपनियां अपने खर्च कम करने लगी थीं। फैजान की कंपनी पर भी असर पड़ने लगा। टीम के कुछ लोग डर गए।
उन्होंने कहा, सर अगर हालात ऐसे ही रहे तो हमें भी लोगों को निकालना पड़ सकता है। यह सुनकर फैजान को बहुत दुख हुआ। वह कभी नहीं चाहता था कि किसी को वही दर्द झेलना पड़े जो उसने झेला था। उस रात उसने बहुत लंबी दुआ की, एक नया रास्ता। उसने सोचा कि अगर कंपनी सिर्फ एक काम पर निर्भर रहेगी तो खतरा बना रहेगा। इसलिए उसने नए काम शुरू करने का फैसला किया। यह फैसला आसान नहीं था, लेकिन उसने हिम्मत की। धीरे धीरे नए प्रोजेक्ट शुरू हुए। कुछ महीनों बाद वही प्रोजेक्ट कंपनी के लिए सबसे बड़ी ताकत बन गए। अब कंपनी पहले से भी ज्यादा मजबूत हो गई थी। लोगों की नज़र में फैजान, अब शहर के लोग फैजान को सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं, बल्कि एक उम्मीद का प्रतीक मानने लगे थे। कई युवा उससे मिलने आते और पूछते, अगर जिंदगी में सब कुछ गलत हो जाए तो क्या करना चाहिए? सबसे पहले घबराना नहीं, फिर मेहनत करना, और सबसे जरूरी अल्लाह पर भरोसा रखना। एक भावुक पल, एक दिन वही बच्ची जिसने बारिश वाली रात उससे पूछा था कि क्या अल्लाह मदद करेगा, अब स्कूल की यूनिफॉर्म पहनकर उसके पास आई। उसने कहा, भाई मैं अब पढ़ाई में बहुत अच्छा कर रही हूँ। एक दिन मैं भी लोगों की मदद करना चाहती हूँ। यह सुनकर फैजान की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसे लगा कि उसकी जिंदगी की असली सफलता यही है। कहानी का सबसे गहरा सच, समय बीतता गया। एक रात फैजान फिर उसी पुल के पास गया जहां से यह सब शुरू हुआ था। वह आसमान की तरफ देख रहा था और मुस्कुरा रहा था। उसने दिल में कहा था,